अयोध्या से लगातार खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। धर्म ध्वज की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में 7,000 लोग शामिल हो रहे हैं। तो देखिए अयोध्या से ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे। सप्त मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी है। 7,000 विशिष्ट मेहमान इस आयोजन में शरीक हो रहे हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में आपको बता दें 3,000 मेहमानों को न्योता दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के विशेष इंतजामात, जहां एक तरफ अयोध्या नगरी को किसी दुल्हन की मानंद सजाया गया है, तो वहीं सुरक्षा ऐसी कि मानो कोई अभेद्य किला तैयार किया गया हो। भव्य राम मंदिर में देखिए दिव्य शिखर ध्वज। इसकी लंबाई 22 फीट है और चौड़ाई 11 फीट। राम मंदिर का शिखर ध्वज बहुत खास है। कोविदार वृक्ष इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह, आप समझिए, और बहुत विचार के बाद इन चिन्हों को इस ध्वज में समाहित किया गया है। इसके लिए दीर्घकालिक तैयारियां की गई और आज वो पूर्णता जो राम मंदिर को मिल रही है, इसके बाद वाकई अद्भुत विहंगम तस्वीर देखने को मिलेगी राम मंदिर की। तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सप्त मंदिरों की यहाँ पर दर्शन करते हुए देख सकते हैं। शेषावतार के दर्शन करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए विशिष्ट मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इस मुहूर्त में इस धर्म ध्वज की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा की जाएगी और इसके लिए विशिष्ट अनुष्ठान लगातार किए जा रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मेहमान बने हुए हैं आचार्य मदन जी महाराज। आचार्य जी, आप लगातार हमारे मेहमानों को इस धर्म ध्वज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल ये कि क्या शास्त्रों में धर्म ध्वज को लेकर के विशिष्ट उल्लेख मिलता है, खास करके अगर हम रामायण या इससे जुड़े हुए अन्य ग्रंथों की बात करें? इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे, इस बीच तस्वीरों को भी दिखा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या से देखिए ऐसी बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप एक साथ देख रहे हैं। इस समय ध्वजारोहण का विशेष मौका है और इसके लिए देखिए 7,000 विशिष्ट मेहमान अयोध्या में मौजूद हैं। आचार्य जी, मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि शास्त्रों में क्या धर्म ध्वज का विशेष उल्लेख मिलता है, रामायण या अन्य ग्रंथों में राम ध्वज के विशेष संदर्भ मौजूद है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ध्वज तो हमारा एक प्रतीक चिन्ह है जी। किसी भी व्यवस्था का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी समुदाय का। उसकी अपनी पहचान होती है ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जी। आप देखेंगे कि अगर महाभारत में भी देखेंगे कि रथों के ऊपर भी ध्वज लगे हुए थे। कपि ध्वज भगवान कृष्ण का जो था, अर्जुन का ध्वज था, कपि ध्वज, वहाँ हनुमान जी विराजमान थे। तो ध्वज से ही व्यक्ति की दूर से पहचान हो जाती है। और अयोध्या की जहाँ तक बात करें, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पहाड़ जैसे ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, भवन थे अयोध्या के अंदर और सब में ध्वज लहराता था। पता लगा कि फला व्यक्ति का ये घर है, ध्वज। तो ध्वज की पहचान है। और मंदिर में शिखर में ध्वज, ये एक सत्ता का प्रतीक है कि यहाँ धर्म का, देवता का वास है, देवता का शासन है। तो जो हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम, अब देखिए इस आयोजन से मैं तो कहता हूँ कि देश को पहली बार ऐसे अनुभूति हो रही है। इतने वर्षों के उपरांत इतना संघर्ष की आज़ादी मिली, इतने संघर्ष में राम मंदिर के आंदोलन के हुए जी। आज हम पूरे विश्व को बता रहे हैं कि भारत की सभ्यता सबसे प्राचीन है। आपने अभी जैसे बताया कि इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह, जी। तो इक्ष्वाकु वंश कब हुआ? आज इतिहास 3,000 5,000 साल से पीछे जा नहीं पा रहा। लोग, विश्व की सभ्यताएं 3-4 हज़ार 5,000 10,000 वर्ष से पीछे जा ही नहीं पा रही किसी भी जगह। और हमारा इक्ष्वाकु वंश कब हुआ है? त्रेता युग, सतयुग की बात हो रही है। और ये युग जो है वो लाखों साल, करोड़ों साल पुराने हैं।
तो भारत की सभ्यता करोड़ों साल पुरानी है। इस राज्य चिन्ह से ये मैसेज जाता है, पूरे विश्व को बताया जा रहा है कि देखिए भारत कितना प्राचीन और सांस्कृतिक और समृद्ध धर्म रहा है, राज्य रहा है, ये उसका प्रतीक है। ये भव्यता केवल किसी पार्टी समूह की नहीं है, ये पूरे भारत की सभ्यता का और समृद्धि का प्रतीक है। तो इस परिजात वृक्ष की चर्चा वाल्मीकि रामायण में हुई है। सबसे पहले 84वें सर्ग के जहाँ मैं याद कर रहा हूँ कि निषाद राज गुह्य ने सबसे पहले ये चिन्ह देखा कि भरत की सेना आ रही है। कैसे पहचाना कि वनरगढ़ के ऊपर आपका इस वृक्ष का चिन्ह देख लिया है। फिर 94 जो सर्ग में भरत लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि हाँ मैंने भी देख लिया इसको, अब अगर आप कहोगे तो इस भरत की पूरी सेना को, इस परिवार को आपके अधीन कर दूंगा, भगवान राम से कह रहे हैं कि अगर वो युद्ध करने आ रहे तो देखिए कितना बड़ा एक सेना का जो प्रतीक है पूरी व्यवस्था राज्य का। तो आज ये ध्वज यहाँ लहरा रहा है तो इसका मतलब अयोध्या में नहीं, भारत में धर्म की ध्वजा स्थापित हो चुकी है। एक ऐसी सत्ता की स्थापना होने जा रही है। ये मैसेज है कि जहाँ अन्याय नहीं होगा, हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा। कुछ लोग इस पूरे आयोजन को ये भी कह रहे हैं कि ये धार्मिक से ज्यादा एक राजनीतिक आयोजन है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? क्योंकि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तमाम तरह की, लिहाजा मुझे लगता है कि ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। धर्मों में इसका वर्णन है और विजय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है ध्वज को, खास करके अगर मंदिर के शिखर पर है। लेकिन जब लोग कहते हैं कि ये धार्मिक आयोजन से ज्यादा राजनीतिक आयोजन है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? राजनीतिक आयोजन जो कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी ही प्रश्न में, आलोचना में ही आप ही का उत्तर छिपा हुआ है। क्योंकि हमारे कहा गया कि सब धर्म जो है वो राज धर्म के ही आश्रय में पनपते हैं। अगर राजा व्यक्ति बौद्ध हो गया तो वो देश बौद्ध बन जाएगा। अगर जैन धर्म को पालन करने तो वो जैन का, क्योंकि सब प्रजा जो है राजा का, बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं। अगर मुस्लिम कोई व्यक्ति बन जाता है, मौलाना टाइप आदमी अगर देश में है, वो सबको कन्वर्ट कर देगा। लोग खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे। कश्मीर में जब हिंदू राज्य का पतन हुआ राजा सुहेलदेव के टाइम पर, उसके बाद जब वहाँ पर जो सूफियों का और दूसरे धर्म के लोगों ने दिन चैन की चर्चा होती है, बौद्ध से वो मुस्लिम बन गया, इस्लाम बन गया, तो अधिकांश जनता को प्रतिबंधित कर वहाँ का धर्म चेंज कर दिया गया। तो आज अगर राजधर्म हमारा सनातन धर्म के लिए खड़ा है, सनातन धर्म के पूजा पाठ अनुष्ठान में गौरवान्वित अनुभव करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये पूरी जनता के लिए एक मैसेज है। क्योंकि सब इस समय देखिए अयोध्या का ये जो मैसेज है ना जी, आरएसएस का भी भगवत ध्वज का प्रणाम करता है, परंतु उसमें कोई चिन्ह नहीं है। बिल्कुल, इसमें चिन्ह है जी। तो ये एक परिवर्तन का है कि कभी चलो लोग संकोच कर रहे हैं तो आप संकोच छोड़िए। इस हिंदू धर्म ध्वजा को, इस सनातन इक्ष्वाकु वंश के, जो हमारे सनातन धर्म का, भगवान मनु का जो प्रतीक है, भगवान सूर्य वंश का, और अयोध्या तो है ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महाकाव्य रामायण का, संस्कृति पूरे देशों में फैली हुई है, खासतौर उत्तर पूर्वी देशों में। तो इसका प्रतीक को आज स्वीकार करने का दिन है और ये मेरे लगता है कि परिवर्तन खास मौका है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं आचार्य मदन जी, और हमारे साथ मनमीत मेरे सहयोगी अयोध्या से भी जुड़े हुए हैं। अयोध्या से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मंदिर परिसर की यहाँ पर परिक्रमा भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं। मनमीत, मंत्रोच्चार के बीच बहुत खूबसूरत वातावरण बना हुआ है, मनमोहक वातावरण है। शब्दों में उसको बयां कर पाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं स्टूडियो से निकलकर इस समय अयोध्या में राम मंदिर के इस प्रांगण में मौजूद होती तो क्या ही कहना होता। लेकिन आप इस समय क्या कुछ देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगी शब्दों के मार्फत हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज वही माहौल है जैसा माहौल 22 जनवरी के दिन देखा गया था जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वैसा ही माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरा वातावरण राममय है, भक्तिमय है, अध्यात्म से ओतप्रोत है। और आपको दिखाता हूँ कि देखिए इस समय हम वही स्थान पे खड़े हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रामपथ से होते हुए राम जन्मभूमि की ओर गए। और यहाँ पर दोनों तरफ जो है लगभग हजारों की संख्या में अयोध्या के वासी, महिलाएं, बच्चे अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े नजर आए। देखिए आज का पल बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर में हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं
और शुभ मुहूर्त जो 11:58 के करीब है, जब कुंभ लग्न शुरू होगा, उसी दौरान जो है, जो ध्वजारोहण है, जो एक प्रतीक है, जो राम राज्य का प्रतीक है, वो लहराया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये लहराया जाएगा। इस क्षण का इंतजार, इस पल का इंतजार अयोध्या के लोग कर रहे थे, सनातन धर्म के लोग कर रहे थे, और अयोध्या नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व आज इस क्षण का इंतजार कर रहा, उस पल का इंतजार कर रहा है कि शुभ घड़ी में जब लहराता हुआ केसरिया ध्वज जो है वो दूर से ही देखने को मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 4 किलोमीटर से मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराता हुआ दिखेगा, तो वहीं से लगेगा एक अलग सी ऊर्जा सी प्राप्ति होगी, और आज वो पल अभी कुछ ही देर में आने वाला है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है अयोध्या के लोगों के लिए, और यही महत्वपूर्ण नहीं बिल्कुल, है, अयोध्या ही आज नहीं, देखिए रामलला मनमीत के मंदिर समूचे पूरी देश तरीके के लिए ये बन- बहुत खास पल हैं। और इस बीच राम दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। भगवान श्री राम माता से से माही देवाहि तंजदायु हरे ओम। राम नाम ही ले आओ। देखिए, राम मंदिर का निर्माण हुआ तो एक जो उम्मीद थी इतने सालों से वो पूरी हुई थी, लेकिन आज वो राम मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त करने जा रहा है। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना पुनर्जन्म न विद्यते। नरेंद्र मोदी, साथ में संघ प्रमुख सर्वव्याध भगवान विनाश भागवत श्री राम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
ये नमः। देखिए जी, राम जो है, इन राम को तो हम नमस्कार कर ही रहे हैं। राम भद्र भी हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। रामचंद्र हैं क्योंकि चंद्रमा जैसे शीतलता देता है ना, उज्ज्वलता, वो भी उसी प्रकार भगवान राम भी हमें शीतलता प्रदान करते हैं, विकारों से हमें मुक्त करते हैं। राम भद्राय रामचंद्राय वेद से आगे कि भगवान राम वेदों के ज्ञाता है, उनको भी हम करें। रघुनाथाय नाथाय कि रघुनाथ रघुकुल के भी परंपरा में हमारे नाथ हैं इस वंश को, और इस अयोध्या नगरी के भी नाथ हैं, और सीता के पति भी हैं। ऐसे भगवान श्री राम को तो हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार, और उनका ही प्रतीक चिन्ह आज ये धर्म ध्वजा है कि उनके जो विचार हैं, उनकी राम की जो नीति है वही चले। मेधानिंदर यश्चा मेधान धाता ददातु मे स्वाहा। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिगषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।
श्री राम लला के दर्शन पूजन करते देख रहे हैं और ये देखिए मंदिर के बाहर की भी प्रांगण की जो तस्वीर है, पूरा प्रांगण लगभग बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है और इस विशिष्ट क्षण को विटनेस करने के लिए देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम श्रद्धालुओं को जमावड़ा विशेष आयोजन है। मेरे साथ मेहमान HS रावत, आप धर्माचार्य हैं, आप भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर रावत जी आपका भारत एक्सप्रेस में। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये हालांकि लगातार हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जानकार ये जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर में धर्म ध्वज की स्थापना, फहराया जाना, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ और महत्व क्या है, और इस धर्म ध्वज को हम दैवीय ऊर्जा या विजय के प्रतीक के रूप में देखते हैं, ये कितना सही है? जो बिंदु होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए जी। जो पूरा विश्व है जो देख रहा है इसको, इस समय लाइव चल रहा है, विश्व ये जानना चाहता है कि इस ध्वजा का मतलब क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, पढ़े लिखे बच्चे जानना चाहते हैं जो विश्वास नहीं करते धर्म में। उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ध्वजा होती है, ध्वजा के अंदर जो छड़ी लगी है, छड़ी के अंदर ध्वजा रखी होती है, ये अंतरिक्ष की जो ऊर्जा होती है, जो अंतरिक्ष में मैग्नेटिक फील्ड होता है एक, उस फील्ड को एकाग्र करके जो पिरामिड नुमा हमारा गर्भगृह होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान लगाते हैं, ध्यान हमारा ऊपर की तरफ जाता है और वो फैल ना जाए, इसलिए जो गर्भगृह की जो हमारी जो गुम्बदें होती हैं, शिखर होती है, उसके माध्यम से और छड़ और झंडे के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ लिंक करती है। लोग बोलेंगे कि इसका आधार क्या है? आधार इसका ये होता है, जो बिजली की तारें होती हैं, उन तारों के अंदर करंट होता है, लेकिन वो करंट अगर फ्लैक्चुएट ना करे, इसलिए अर्थ वायर के माध्यम से जमीन के अंदर डाल दिया जाता है। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के ऊपर इसी प्रकार की एक वायर लगाई जाती है, छड़ी लगाई जाती है, जिससे कि आसमान के अंदर जब घर्षण होता है तो बिजली पैदा होती है। वो बिजली कहीं बिल्डिंग को न तोड़ दे तो उससे नुकसान होता है। तो ये जो ध्वजा होती है, हमारी ध्वजा, पहला कि मंदिर को क्षति ना हो, दूसरी जो भक्त होते हैं उनको हाई एनर्जी प्राप्त होती रहे, अंतरिक्ष के अंदर जो ऊर्जाएं होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो छड़ के माध्यम से नीचे गर्भगृह तक, भगवान तक पहुंचती है और भगवान के माध्यम से जो भक्तों तक पहुंचती है और उसका हम आनंद लेते हैं और ध्यान के अंदर, योग के अंदर, समाधि के अंदर बहुत जल्दी से जा सकते हैं और जब हम पूजा करते हैं तो उसका हमें जबरदस्त लाभ मिलता है। एक ये होता है कि जहां आपको शिखर पर यह ध्वजा दिखती है और आप मंदिर में अंदर नहीं जा सकते, दूर से दर्शन हो जाते हैं। दर्शन होने से हमारा ध्यान पूरा शिखर में चला जाता है और वही फल आपको मिलता है। आज जिस प्रकार से इस ध्वजा के आसपास हजारों की तादाद में दिव्य आत्माएं, जो साधक हैं, योगी हैं, बड़े बड़े साधु संत आए हुए हैं, उन सब से पूरा की पूरा हाई एनर्जी लेवल पूरे विश्व को जाएगा इस ध्वजा के माध्यम से। यानी आज पूरा विश्व वो आनंद ले सकता है जो आनंद वहां पर मोदी जी और भागवत जी को आ रहा है, और वहां पर जो 8 से 10 हजार साधु संत और बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियां बैठी हुई हैं। तो आप इसका इस प्रकार से दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने मात्र से भी इसका लाभ मिलता है। और दूसरा, जो जिस कलर की ध्वजा होती है, उस कलर का बहुत तादाद ग्रहों के साथ लिंक होता है। भगवे रंग की ध्वजा है, इसका मतलब सूर्य का प्रतीक है। सूर्य की जो आभा होती है, सूर्य की जो रश्मि होती है, उसका प्रभाव उस मंदिर के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। कोई भी कलर का अगर हम ध्वजा लगाते हैं तो उस कलर से संबंधित ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में उतरता है और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है। इसलिए ध्वजा लगाने का एक और कारण है विजय का प्रतीक। भगवान राम ने विजय प्राप्त की, यानी अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई, तो वो ध्वजा भी लगाई जाती है। क्योंकि आपने देखा है कि भिन्न भिन्न कलरों की ध्वजाएं होती हैं और उन ध्वजाओं से ये प्रदर्शित होता है, ये इंडिकेट होता है कि ये ध्वजा है किसकी है। भगवान कृष्ण की है, भगवान राम की है, शंकर भोले की है, विष्णु की है, हनुमान जी की है। तो इस प्रकार से धर्म का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है और वैज्ञानिक आधार पर प्रतीक है। और जो योग साधक जो होते हैं, योगी लोग होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा प्रतीक इसको माना जाता है।
ठीक है, हमारे साथ आचार्य मदन जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार फिर रुख करूंगी। आचार्य जी, यहाँ पर धर्म ध्वज की जब स्थापना की जा रही है, कहा जा रहा है कि ग्रह स्थितियों को देखा गया है, योग के आधार पर मुहूर्त को तय किया गया और उस विशेष मुहूर्त में ही धर्म ध्वज की स्थापना की जाएगी। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, और कई अनुष्ठान इसके पहले से होते रहे हैं, उनकी भी जो प्रासंगिकता है वो भी मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, आज चंद्रमा जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है। इस मुहूर्त के समय में उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं वो भी सूर्य नारायण है जी। और इसकी जो देवता है उनका नाम है विश्वदेव। विश्वदेव का अर्थ यह है कि जो समस्त प्रतिद्वंदी शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वदेव हो गया। तो आज के दिन ऐसा मुहूर्त है कि ये विरोधी जो भी हैं, राम मंदिर के, धर्म के, सनातन के और भारतीय संस्कृति के जी। उन सब विरोधियों को परास्त होना पड़ेगा, जो भी इस ओर आंख उठाएगा। देखिए, अब इसमें धर्म ध्वजा हो गई, तो इसी लगन में दशमेश और सप्तमेश एक साथ दिग्बली हैं। सूर्य नारायण और मंगल ग्रह दोनों ही दशम भाव में हैं और मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी जो है वो इंद्र भगवान है। इंद्र ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। अब ये दशमेश अपने ही नक्षत्र में, अपने ही राशि में बैठे हुए दिग्बली होकर जी। और ज्येष्ठा नक्षत्र में है। भगवान इंद्र की भी उस पर कृपा है। और धर्म भाव पर, नवम भाव पर दो शुभ ग्रह समान अंशों में, बुध और शुक्र 28 डिग्री के लगभग बृहस्पति के नक्षत्र में है। देखिए, और बृहस्पति उच्च के हैं, चंद्रमा पे भी दृष्टि है उनकी, और दशम भाव पर भी सूर्य पे और मंगल पे दृष्टि है। तो कई दृष्टि से देखा जाए, आज का जो दिन है, ये जो घड़ी है जिसमें इसकी स्थापना विधिवत होगी, ये अपने आप में बहुत सुयोग अवसर लेके आया है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सनातन धर्म को भविष्य में राज धर्म का दर्जा मिले, घोषित रूप से, सरकारी रूप से, क्योंकि इसमें हमें संकोच नहीं होना चाहिए। देखिए, आज जिन्होंने रोड़े अटकाए राम मंदिर आंदोलन में, न्यायिक प्रक्रिया में, आज वो लोग पे बहुत बड़ा उन पर ना एक प्रहार है। बिल्कुल, कि देख रहे हैं कि मेरा कितना भव्य आंदोलन से कि लोग इसे धार्मिक एक पूरे कार्यक्रम के साथ साथ राजनीतिक प्रदर्शन के रूप में भी देख रहे हैं। इसी सवाल को मैं एक बार डॉक्टर एच.एस. रावत के पास भी ले जाना चाहूंगी। रावत जी, ये सवाल मैंने अभी मदन जी से भी पूछा था कि यूं तो ये धार्मिक आयोजन है, बड़ा आयोजन है और राम मंदिर की पूर्णता का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक संदर्भ में भी देख रहे हैं। आप ऐसे लोगों से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी काम जो होता है वो राजसत्ता के अधीन होता है। धर्म का काम भी राजसत्ता के अधीन ही होता है। राजा महाराजाओं के अधीन धर्म चलता था पहले। आज भी कई स्थिति है और पूरे वर्ल्ड के अंदर है। अगर आप देखें, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ का भी जो धर्म है उनकी राजसत्ता के अधीन होता है, और जो ईसाई हैं उनका भी उसी सत्ता के पोप के अधीन चलता है। तो इसका मतलब ये रहा कि राज सत्ता के जो लोग हैं उनको लोकतंत्र में टेंशन होना स्वाभाविक है। उनको ये लगता है कि भाई कुछ सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता में जो इस समय हैं, सरकारें हैं, वो इसका क्रेडिट लेंगी। भाई क्रेडिट तो लिया जाता है, बिल्कुल, और क्रेडिट लेना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने मेहनत की है, आपने बहुत काम किया है, आपने भगवान राम के मंदिर को बनवाने में जो आपने शीघ्रता दिखाई, यानी आपने जो सुप्रीम कोर्ट को डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो प्रोवाइड कराए, जो 70 सालों में नहीं दे सके, तो निश्चित तौर पर उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। इसमें अगर वो ढोल पीटते हैं कि ये बेनिफिट ले रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि जो काम करेगा उसको बेनिफिट निश्चित तौर पर जनता देगी। तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि धार्मिक कार्य है, लेकिन धार्मिक कार्य भी बिना राजनीतिक लोगों के होते नहीं है। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है, धर्म का, राजनीति का। राजनीति धर्म के अनुरूप चलती है, धर्म जैसा चाहता है वैसी राजनीति पूरे वर्ल्ड के अंदर होती है। और फिर जो धर्म की और जो संस्कारों की आवश्यकता जो होती है उसको पूर्ति राजनीतिक लोग करते हैं। और जो राजनीतिक लोग अगर नहीं करेंगे या कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता की बात करने की कोशिश करेंगे या किसी एक संप्रदाय या एक धर्म को या एक धर्म के लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ बगावत जैसी स्थितियां हो जाती हैं।
इसलिए आज तक हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं इस प्रकार से कुचला गया। और आज जिस पार्टी ने ये आज राममय त्रेता युग ला करके खड़ा किया है तो वो आनंदित है इसमें। आज बिल्कुल। सारा अयोध्या में इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं वो सभी उसी युग को महसूस कर रहे हैं जिस युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिस युग में हमने रामायण को जाना है, समझा है। वो युग आज अयोध्या में मौजूद हर एक वासी खुद स्वयं महसूस कर रहा है। मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन के साथ ही तमाम परकोटे पर विराजमान हर एक मंदिर में पहुंचकर उनके द्वारा पूजन अर्चन किया गया है। माहौल बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मंत्रोच्चार के बीच मंत्रमुग्ध करने वाला पूरा माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साधु संत समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 7,000 लोगों की मंदिर प्रांगण में इस समय इस विशिष्ट मुहूर्त में धर्म ध्वज की स्थापना को देखने के लिए लोगों की मौजूदगी, सुरक्षा के विशेष इंतजामात और देखिए यहाँ पर लगातार मंत्रोच्चार के बीच तमाम जो विधियाँ हैं, जो नियम हैं, उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। लगातार बीते 5 दिनों से आपको बता दें, नियमों के मुताबिक जो शास्त्रीय तरीकों से कही जाती हैं कि उन विधियों को पूरा किया जाना चाहिए, फिलहाल उन्हें पूरा किया भी जा रहा है। और ये खूबसूरत तस्वीरें लगातार बनी हुई है। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। पहले मनमीत का मैं रुख करूंगी। मनमीत अयोध्या से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनमीत, मैं देख पा रही हूँ मंदिर प्रांगण में मानो पैर रखने की जगह भी नहीं बची है। 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी, साधु संत समाज के लोग और लगातार मंत्रोच्चार के बीच बहुत खूबसूरत माहौल जिसे हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखिए कि रामलला के मंदिर में अगर आप देखें तो इसमें 7,000 से ज़्यादा मेहमान वहाँ पर हैं और सब ज़्यादातर अयोध्या के लोग हैं, अयोध्या के साधु संत हैं और कुछ आमंत्रित जो मेहमान यहाँ पर हैं। और इसमें माहौल की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे से ही जिस पूजा पाठ वैदिक मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हो चुका था और पूरा माहौल राममय है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जैसे अध्यात्म की एक धारा, राम का जो रस है, राम नाम का जो रस है वो बह रहा है। हर व्यक्ति आनंदित है, चाहे साधु समाज से हो, चाहे नागरिक हो अयोध्या का, वो आनंदित है इस पल के लिए कि अब रामलला का मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब रामलला के मंदिर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा जो राम राज्य का प्रतीक है और जो ये बताएगा कि अब रामलला के मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ही क्षण बाकी हैं अगर माने तो 11:58 आप जब के करीब राम का मंदिर जो पूरी शुभ तरह मुहूर्त से हमारा बताया जा बनकर रहा है। तैयार है ये कहते हैं तो मुझे विपक्ष के लोगों का वो बयान भी याद आता है जब राम मंदिर के शुरुआत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मौके पर पहुंचे थे तो लोगों ने ये कहा था अधूरा मंदिर है, अधूरे मंदिर की ही शुरुआत कर दी गई और खूब पब्लिसिटी बटोरी गई है। लेकिन शुरुआत हुई तो पूर्णता के लिए भी खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही धर्म ध्वज की स्थापना और उसे फहराने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो पहले ये भी सवाल करता था कि मंदिर कब बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, साक्ष्यों के आधार पर ये पूरा निर्णय आया और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला के मंदिर के आधारशिला रखी गई तब भी सवाल किए गए। जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी सवाल किए गए। लेकिन आज कोई सवाल नहीं है क्योंकि आज अगर देखिए तो जो 3 मंजिला 3 तल का जो मंदिर है, भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल, ये पूरी तरीके बनकर तैयार हो चुका है। शिखर पूरी तरीके बनकर तैयार हो चुका है और यही नहीं, जो परकोटा है, परकोटा के 8 मंदिर भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और आज उसी मंदिरों में, परकोटा के 8 मंदिरों और भगवान श्री राम के गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है उस पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा। तो ये प्रतीक पूरा तरीके से ये प्रतीक रहेगा और उन लोगों के लिए जवाब भी है कि जो पूछते थे कि राम मंदिर अधूरा है, तो अधूरा नहीं, राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और एक खास बात और है, अब तक जब आप आते थे तो रामलला के ही दर्शन करते थे, कुछ ही समय व्यतीत करते थे। अब आपके पास पूरा समय होगा कि आप रामलला के दरबार में देर तक रुकेंगे, आप रामलला का दर्शन करेंगे, राम दरबार का दर्शन करेंगे, तो वहीं 8 जो मंदिर हैं उन मंदिरों का भी दर्शन करेंगे। इसके अलावा जो है एक चीज और मैं आपको खास बताऊं कि देखिए, भगवान राम से संबंधित जो भी लोग रहे हो,
चाहे निषाद राज हो, चाहे सप्तऋषि हो, चाहे एक छोटी सी एक गिलहरी जिसने जब अयोध्या से लंका की ओर, जब रामेश्वरम से लंका जी। की ओर जब जाने लगे तो उसमें छोटा सा योगदान गिलहरी का रहा है। उनकी भी जो मूर्ति है वो भी स्थापित की गई है, जटायु की भी मूर्ति स्थापित की गई है। तो संपूर्ण रामायण अगर आप देखिए तो आपको अयोध्या के राम मंदिर में देखने को मिलेगा। यह अपने में बेहद खास होगा। और देखिए अब रामलला का मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और लोगों के अंदर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आज के समय जब प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं और रामलला के मंदिर के शिखर पर जो है ध्वज फहराया जा रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज रामलला के मंदिर पे ध्वज फहराएंगे मोदी जी और सब पूरी जनता बहुत खुश है। बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद ऐसा वातावरण ही शुभ अवसर आया गजब है। का है यहाँ पर। मनमीत हमें तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं इस क्षण के साक्षी बनने के लिए उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, धर्म ध्वजा लहराएगी, रघुकुल की गाथा गाएगी, जय श्री राम के उद्घोषों से धरा धन्य हो जाएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कुछ इन देखिए शब्दों के जरिए अपने मन के जो विचार हैं, जो भावनाएं इस समय ओतप्रोत हो रही हैं हर किसी के जहन में, उसे बयां किया। एक बार फिर से आप जान लीजिए उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा। धर्म ध्वजा लहराएगी, रघुकुल की गाथा गाएगी, जय श्री राम के उद्घोषों से धरा धन्य हो जाएगी। मेरे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। एक बार फिर आचार्य मदन जी, मैं आपका रुख करूंगी। ज्योतिष के लिहाज से अगर समझा जाए तो ध्वज को हम ज्योतिष के संदर्भ में किस लिहाज से देखते हैं? विजय, धर्म स्थापना या सकारात्मक ऊर्जा? देखिए, धर्म की और ज्योतिष की दोनों की सम्मिलित दृष्टि से इसको देखना चाहिए। जी। धर्म हमारा क्या कहता है कि जो व्यक्ति जिस नियत कर्म के लिए जन्मा है वो नियत कर्म उसे करना चाहिए। भगवान राम की लीला नियत कर्म का परिणाम है, यानी जिस हेतु से उनका अवतरण हुआ वो उन्होंने लीला की, वो कर्म किया और अपने धाम को गए। भगवान कृष्ण ने अपनी जिस लीला का जिस उद्देश्य के थे वो उद्देश्य पूरा किया और चले गए। ऐसे ही सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का पालन करना है। और राम, भगवान राम, प्रभु राम धर्म के ही प्रतीक हैं, धर्म के ही विग्रह माने गए हैं जी। तो उनका इस समय जो ये पूर्णता हो रही है इस राम मंदिर की और वो जो ध्वज स्थापित हो रही है, तो धर्म की दृष्टि देंगे अब धर्म का शासन यहाँ स्थापित है। जैसे ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश का झंडा था वो उतारा गया, फिर हमने अपना झंडा लगाया, भारत का झंडा। तो ऐसे ही एक शासन की व्यवस्था का प्रतीक चिन्ह ध्वज है। तो यहाँ पे जो ध्वज है, अब यहाँ शासन भगवान राम का चलेगा, यानी राम की नीति चलेगी। भगवान राम तो अवतरण हो गया, भगवान की राम के अवतरण की त्रेता युग से द्वापर, कलयुग, संपूर्ण युगों में जिसकी धर्म ध्वजा चलनी है वो भगवान श्री राम उस प्रतीक रूप में है। तो उनके धर्म ध्वजा का यहाँ आज के दिन बहुत शुभ मुहूर्त है। मैंने बताया कि मंगल और सूर्य स्वयं में दिग्बली होकर विराजमान है जी। धर्म भाव में भी दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। लगन में राहु शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र जो है वो कहते हैं कि 100 चिकित्सकों का उसके अंदर गुण है। 100 डॉक्टर्स, 100 डॉक्टर्स, यानी इतना बलवान है। राहु को तो बलवान ग्रह कहा गया। इस नक्षत्र में वो विशेष कृपा करते हैं। वरुण जो उसके देवता हैं, शतभिषा नक्षत्र, वरुण देवता, शतभिषा नक्षत्र, वरुण देवता, इसके वरुण का अर्थ ही राजा होता है। वरुण समुद्र के देवता भी हैं और वरुण राजा को भी कहा गया है। तो शतभिषा नक्षत्र, वरुण देवता, राहु, पराक्रम लगन में, मुझे लगता है कि इस समय राष्ट्र को नए पराक्रम की ओर ले जाने का ये आज दिन चुना गया है भगवान के ही द्वारा। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। जो भी विभूतियां वहां पर किसी भी मंगल कार्य में शंख भी बजा रहे हैं, उपस्थित भी हैं, ताले भी बजा रहे हैं, वो सब पुण्य के भागी हैं और एक उस राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, उस नीति की ओर बढ़ रहे हैं। बाकायदा तालियां बजाते हुए और भजन गाते हुए, जिसका जिक्र मैं लगातार कर रही हूँ कि राम मंदिर प्रांगण का माहौल तो अद्वितीय बना ही हुआ है। बिल्कुल
वही मौका इस वक्त महसूस हो रहा है जिस वक्त भगवान श्री राम की प्रतिमा का उद्घाटन, पूजा पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, उनके कर कमलों द्वारा की गई थी। बिल्कुल वही माहौल आज एक बार फिर रामनगरी में देखने को मिल रहा है। और ये देखिए कितना खूबसूरती के साथ सजाया गया है भगवान श्री राम के दरबार को। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पूजा अर्चना के लिए भी पहुंचे। मैं डॉक्टर एच.एस. रावत का एक बार फिर रुख करूंगी। रावत जी, यहाँ पर अगर हम राम ध्वज की बात करते हैं या धर्म ध्वज की बात करते हैं तो भारतीय मंदिर स्थापत्य और इतिहास में धर्म ध्वज की परंपरा कितनी पुरानी है? मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में बताएं। धर्म ध्वज की स्थापना अनादिकाल से है जी। हमारे सतयुग के अंदर धर्म ध्वज की स्थापना हुई, क्योंकि सत्य की विजय सतयुग से शुरू होती है। क्योंकि जो धर्म ध्वजा होती है इसका असली मतलब तो यही होता है कि असत्य ना हो, झूठ ना हो और अधर्म ना हो। इसलिए इस ध्वजा को देख करके लगता है कि, इसलिए बोला जाता है कि धर्म ध्वज, कोई भी धर्म ध्वज व्यक्ति होता है उसकी प्राण शक्ति इतनी पावरफुल होती है तो हम बोलते हैं कि यह धर्म ध्वज व्यक्ति है, यानी धर्म की रक्षा करने वाला है। तो जो हमारे जो ये ध्वज हैं धर्म के, इस बात को एहसास करते हैं, पूरे विश्व में तो एहसास कराते हैं कि आप धर्म के साथ जुड़े रहिए, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर धर्म के लिए आपके शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना पड़े तो आपको उठाना चाहिए। हमें ऐसी स्थितियां जो होती हैं उनको सिखाता है हमारा धर्म। वो इस चीज़ को बताता है कि अगर आप सत्य के लिए लड़ते हो और सत्य को बचाने के लिए रखते हो, धर्म को बचाने के लिए रखते हो, तो ये जो प्रकृति है जी। इसमें 84 लाख योनियां हैं और जो मनुष्य योनि है इसको एक संस्कारों के रूप में बांधा जा सकता है। नहीं तो मनुष्य योनि में और जानवर योनि में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। धर्म ही एक ऐसा होता है जो मनुष्य योनि को भगवान के साथ बांध के रखता है। उसके पास बुद्धि होती है, उसके पास में दिमाग होता है, उसके पास मन होता है, उसके पास विवेक होता है, उसके पास एहसास होता है, चित्त होता है, अहंकार होता है। तो अगर उसको इस बात का एहसास ना हो कि धर्म है ही नहीं, जहां धर्म नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में धर्म नहीं है, वहां अत्याचार, दुराचार बहुत ज्यादा है। वो भगवान को मानते नहीं, वो धर्म को मानते नहीं है। जब मानोगे नहीं तो आपके अंदर जो धर्म की जो नींव होती है वो जागृत नहीं होती है। इसलिए धर्म ध्वज जो होता है, जहाँ पे झंडा लगता है, तो वहाँ पे ये एहसास होता है कि इस धर्म के नीचे संस्कार हैं, इस धर्म के नीचे विवेक है और इन संस्कारों के तहत मनुष्य बंधा हुआ है और वो अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने पिता, अपना राष्ट्र, अपना राज्य और पांचों महाभूत, इनकी सुरक्षा कर रहा है। ये सब धर्म के अधीन होता है। प्रकृति की सुरक्षा करना धर्म के अधीन है। जिस देश पर धर्म का झंडा है, समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको पहाड़, पर्वत, नदी, वायु, प्रदूषण, इन सबको बचाने की कोशिश की जाती है। मनुष्य जीवन को बचाने की कोशिश की जाती है। पशुओं को बचाने की कोशिश की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, गौ सेवा की जाती है। ये सब धर्म ध्वज के अधीन आते हैं। जहां पर धर्म का ध्वज लहराता रहेगा वहां आप निसंकोच ये कह सकते हैं कि ये जो देश है, इसका जो राजा है वो धर्म ध्वज है। यानी यहाँ पर हर चीज धर्म के अनुरूप होगी, यानी भगवान के अनुरूप वहां पर शासन चलेगा। भगवान जैसा शासन चाहते हैं वैसा शासन वहां पर चलाया जाएगा। यानी ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आपको जीने का अधिकार होगा जी। आपको भगवान से संपर्क करने का अधिकार होगा, योग साधना में जाने का अधिकार होगा, दान धर्म पुण्य करने का अधिकार होगा। तो धर्म ध्वज लहराने का मतलब है कि उस ध्वज के नीचे जो 84 लाख योनियां हैं वो सब सुरक्षित हैं, संचित हैं। और जो मनुष्य योनि हैं उसके अंदर रिश्ते, नाते और संस्कार, दान धर्म, पूजा पाठ, मंत्र, वेद, इन सब चीजों का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है और उनको लोग पालन करते हैं और वो पालन कराया जाता है। जहाँ धर्म का ध्वज नहीं होता वहाँ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, ये सब चीजें होती हैं। और ये आपने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि वहाँ पर इन सब चीज़ों को मानते नहीं है, भगवान को मानते नहीं है, तो उन लोगों की जो गति है वो दुर्गति में परिवर्तित हो जाती है। प्रीति जी जी,
हमारे साथ मदन जी भी बने हुए हैं लगातार, और इस बीच तस्वीरें भी देखिए लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से बस अब कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं।
रामो राजमणि सदा विजयते। भगवान श्री राम सदा विजयी हैं और इसी के साथ देखिए अयोध्या धाम में धर्म पताका फहरा दी गई है। आस्था, मर्यादा और धर्म की जय घोष के साथ ये ऐतिहासिक क्षण दर्ज हो गया है। प्रभु श्री राम के मंदिर पर धर्म पताका आज दिव्य वैभव के साथ लहरा रही है। ये सनातन संस्कृति की विजय का प्रतीक है। आचार्य मदन जी, भव्य ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम आनंदित करने वाला है, आह्लादित करने वाला है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रजम राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्रणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अयोध्या में स्थापित जन्म स्थान में प्रभु श्री राम, देखिए आज प्रभु श्री राम के इस ध्वज की, इक्ष्वाकु वंश के प्रतीक, मनु के प्रतीक, रघुकुल के प्रतीक, इस दिव्य और हिंदू राष्ट्र के प्रतीक इस चिन्ह की स्थापना बहुत ही गौरव का दिन है। और वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना के साथ इस धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। ये अत्यंत और उससे भी ज़्यादा बढ़कर गौरव की बात है। देखिए प्रभु श्री राम राजा राम है। ओरछा में तो भगवान राम भगवान की तरह नहीं, राजा के रूप में स्थापित हैं और ये अयोध्या से ही चलकर वहाँ आए थे। वैसे ही जिस अयोध्या से चलकर प्रभु श्री राम ओरछा में आकर शासन किया और उन्हीं को वहाँ पर सलामी दी जाती है दोनों समय, उसी प्रकार इस अयोध्या में भी प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजमान हो, इससे बढ़िया उत्तम बात और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। रावत जी, मैं आपसे भी चाहूंगी इस पर प्रतिक्रिया दें। धर्म पताका के फहराने के साथ ही अयोध्या में शुभता, सद्भाव और धर्म रक्षा का नया पर्व प्रारंभ हो गया है। इस क्षण को आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे? देखिए प्रीति जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिर जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और वो 200 देशों के अंदर वो लाइव प्रसारण आपके माध्यम से गया था जी। और सभी लोगों ने उसमें बहुत डिस्कस भी किया था कि ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। और उसके बाद हजारों लाखों विदेशी लोगों में कौतूहल हुआ कि एक प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों का जाप होता क्या है। और उसको जब हम लोगों ने व्याख्यान किया तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा और अब विदेशों में भगवान राम के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं जी। तो आज जो ये धर्म ध्वज, यानी पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि अब इस ध्वज के नीचे यानी पूरा भारत देश है। अब जो लोग जो देश के साथ में कभी कभी कुछ गलत काम कर देते हैं, गद्दारी कर देते हैं, देश का खाते हैं, देश का पीते हैं, उन लोगों को भी अब ध्यान करना पड़ेगा। क्या आज ये जो ध्वज फहराया गया है भगवान राम के मंदिर के ऊपर, तो उसका ध्यान रखना है कि अब हमें ध्वज की शर्म रखनी होगी। नेता हो, अभिनेता हो, कर्मचारी हो या कोई साधारण व्यक्ति कोई भी हो, तो अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उस धर्म ध्वज की शरण में हैं।